हेलो स्टूडेंट, आज हम पाठ 6 भ्रांतो बालक का अध्ययन करेंगे अर्थात भ्रमित बालक। प्रस्तुतो अयम पाठ प्रस्तुत है पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथा ग्रंथ से संपादन कृत्वा संपादन करके संग्रह तो अस्थि लिया गया है। अस्या कथायाम इस कथा में एक तादश वाला एक ऐसे बालक को चित्रितो अस्थि चित्रित किया गया है जस्य रुचि जिसकी रुचि स्व अध्याय अपेक्षाया अपने अध्याय की अपेक्षा क्रीडने खेलने में अधिका भवती अधिक होती है। सा सर्वदा वह हमेशा ही क्रीडनात्मेव खेलने के लिए अभिलचती ललायत रहता था। परंतु तस्य सकाय परंतु उसके मित्र स्वस्व कर्मणि संलग्ना अपने कर्मों में लगे हुए थे। अस्मात् कारणात् इसी कारण से ते अनेशय न क्रीडन्ति इसी कारण से वे सभी उसके साथ नहीं खेलते थे। अतः इसलिए एकाकी अकेला ही सा नैरश्य निराश होकर के विचिंतति सोचता है कि यत सा एव रिक्त सन इतस्ते भ्रमति और वह अकेला ही इतस्ते इधर उधर भ्रमति घूमता है। कालांतरे बाद में बोधो भवति बाद में उसे ज्ञान हो जाता है यत सर्वे अपि की इस संपूर्ण स्व कार्य कुर्वन्ति के संपूर्ण संसार में सभी लोग अपने अपने कार्य को करते हैं। अतो इसलिए मयापि मैं भी तदेव कर्तव्यम वैसे ही कर्तव्य को अर्थात कार्यों को करूँगा। जेन मम काल सार्थक सया जिससे कि मेरा जो समय है वह सार्थक सिद्ध हो जाए। भ्रांते कच्चन बालय पाठशाला गमन बेलायाम कीर्तुम आगच्छत कोई भ्रमित बालक पाठशाला जाने के समय पर कीर्तुम खेलने के लिए आगच्छत निकल गया। किंतु तेन से लेकिन उसके साथ केलवी कालम क्षेप्तुम समय व्यतीत करने के लिए तदा तब कोई भी वयसेषु मित्र उपलब्ध न आसीत नहीं थे। यत ते जिससे ते सवे अपि क्योंकि वे सभी तो पूर्व दिन पाठान पहले दिन दिए गए पाठ को स्मृत्वा याद करके विद्यालय गमनाए विद्यालय जाने के लिए त्वरना अव्वन शीघ्रता कर रहे थे। क्योंकि वे सभी तो पूर्व दिन दिए गए पाठ को याद करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। तंद्रालु बालक भ्रमित वह बालक लज्जा से तेषाम दृष्टिपतमपि उनकी नजरों से परिहरन हट करके एकाकी अकेला ही किंपि किसी उद्यानम बगीचे में प्रवेश कर गया। सा चिंतित वह सोचने लगा बिरमंतु एते बरा का पुस्तक दासा ये सभी तो पुस्तकों के दास हैं ये सभी लोग तो पुस्तकों के दास हैं। एम तो मैं तो आत्मान विनोदिष्यामी मैं तो अपना मनोरंजन करूँगा। संप्रति इस समय विद्यालयम गत्वा विद्यालय जाकर के भूयम दोबारा से क्रोधस्य उपाध्याय क्रोधित गुरुजी के मुख को दृष्टुम न विच्छामी देखना मैं नहीं चाहता हूँ। एते निष्कुट वासिन ये घोंसलों में रहने वाले प्राणी ही एम मयम बयाश्या संतु इस समय मेरे मित्र बनेंगे। अत इसके बाद सा पुष्पोद्याने इसके बाद वे बगीचे में विरजंतम भ्रमण करते हुए मधुकरा दृष्टवा किसी तितली को देख करके तम कीर्तुम उसको खेलने के लिए द्वित्रिवारम आवत उसे 2-3 बार बुलाता है। तथापि फिर भी सा मधुकर वह तितली तस्य बालकस्य उस बालक के आह्वान को बुलाने को तिरस्कृतवान अस्वीकार कर देती है। ततो इसके बाद भूयो बार बार हट आचरती वाले बालक हट करता है या उसे बुलाने का प्रयास करता है। सा मधुकरा गायत तब तितली गाती है बयमी हम सभी तो मधु संग्रह विग्रह इति हम सभी तो शहद को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तदा से बाल तब वह बालक अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्य दृष्टि चंचवा टणशालादिकम आदानम एकम चटकम आपश्यत। तब वह बालक अलम भाषणेन यह तो अलम व्यर्थ में ही भाषण कर रही है और मिथ्या गर्व दिखला रहा है और यह कीर्तो मिथ्या वैसे ही गर्व को अपने घमंड को दिखला रहा है। इति विचिन्त्य ऐसा सोच करके अन्य दूसरी जगह नज़र घुमा करके चौंच में टणशालादिकम चौंच में तिनके को ले जाते हुए एक चिड़िया को आपश्यत देखता है और अवदत और बोलता है अई चटकपोत अरे चिड़िया मानुष्वम मत
मम मित्र भविष्यति, क्या तुम मुझ मनुष्य की मित्र बनोगी। एक कीड़ा, आओ खेलें। एतत् शुष्क तृणम त्यज, इस सूखे तिनके को त्याग दो। साधु ने बच्चे कमलानी ते दाशम, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए दूंगा। सेतु मया बट दुर्मशे शाखा नीड़म कार्यम, मुझे तो पेड़ की शाखा पर नीड़म घोंसला कार्यम बनाना है। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके स्वक्रम व्यग्रो अव्रत, चिड़िया अपने कर्मों में दोबारा से लग गई। तदा खिन्नो बालक, तब नाराज बालक, एते पक्षिनो मानुष्यमेव नो उपसर्पन्ति, ये पक्षी तो मनुष्यों के पास में नहीं जाते हैं। तद अन्वेष्यामि अपरम, इसलिए दूसरों को खोजता हूँ। तत् अन्वेष्यामि अपरम मानुष उचितम विनोदयामि, अर्थात किसी दूसरे मनुष्य को खोजकर अपना मनोरंजन करता हूँ। इति विचंते, ऐसा विचार करके पलायमानम, घूमते हुए कंपी, किसी स्वानम, किसी कुत्ते को अवलोक्य दिखता है। पीतो बालक, खुश हुआ बालक, तम इत्यम संबोधित, उसको ही बुलाते हुए संबोधित करता है। रे मानुष्य मम मित्र, अरे मनुष्य के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन् दाग्रिक से, इस गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो। इदम प्रियचाय शीतलम तरुमूलम आश्यव, आओ और इस शीतलता से भरी पेड़ की छाया में आश्रम बैठो, और आकर के इस शीतल वृक्ष की छाया में बैठो। एमपि, मैं भी क्रीड़ा साये तवानुरूपम पश्यमिति, मैं भी खेलने के लिए तुम्हारे ही अनुरूप मित्र को खोज रहा था। तो कुक्कुर प्रत्यवदत, कुत्ता भी बाप दोबारा बोला। यो माम पुत्प्रीत्या पोष्यति स्वामिन गृहतस्य, जो स्वामी मुझे पुत्र की तरह प्रेम दे करके पालन पोषण करता है, तस्य स्वामिनो गृह, उस स्वामी के घर की रक्षा करना मया, मेरा कर्तव्य है। भ्रष्टम इत्यावति, उस कार्य से भ्रष्ट हो जाना, उस कार्य से अलग हो जाना मेरे लिए शोभा नहीं देता है। ऐसा उस कुत्ते ने उत्तर दिया। सर्वे निषद्दि, सभी अपने अपने कार्यों में ही लगे हुए हैं। सा बालो भग्न मनोरथ, अब उस बालक के सभी मनोरथ टूट गए और वह सोचने लगा। अस्मिन् जगति, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति स्वे स्वे कार्य निमग्नो भवति, अपने अपने कार्यों में लगा हुआ है। ना कोपी मामे, कोई भी मेरी तरह व्यर्थ में ही काल छिपम सहते, व्यर्थ में ही समय को व्यतीत नहीं कर रहा है। न में एतव्य, उन सभी के लिए नमस्कार। ये मैं तंद्रालुताया कुत्सा संपादितम, जिन्होंने मेरे अंदर छिपी हुई बुराई को दूर करने में योगदान दिया। उन सभी के लिए नमस्कार जिन्होंने मेरी बुराई को दूर करने में योगदान दिया। अत इसके बाद स्वउचितम एमपि करो, मैं भी अपने ही उचित कार्यों को करूँगा। इति विचारे, ऐसा विचार करके त्वरितम शीघ्रता से पाठशाला के लिए आगच्छत निकल गया। तत् उद्दिन के प्रवृत्ति बाद से सा विद्या व्यसनी भूतवा, वह विद्या में तल्लीन होकर के मैं अति महान वैदुष्यम विद्वानता को प्राप्त करके संपदम चा अलवत, अनेक संपत्तियों को प्राप्त करता है। और उस दिन के बाद में वह बालक विद्या में तल्लीन होकर के विद्वान बन करके विभिन्न संप्रदायों को प्राप्त कर लेता है। विभिन्न संप्रदायों को अर्थात विभिन्न प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त कर लेता है।